श्री परमात्मने नमः। अध्याय हरिदास की नाम निष्ठा। आगे। भाई, मालूम पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर हरि की विशेष कृपा है, इसलिए इतना बेंत खाने पर भी तुम्हें दुख नहीं होता है। दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुल्कपति के यहाँ ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुल्कपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसीलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मुल्कपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रभावित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहाँ सुनता वहीं से इनके पास दौड़ आता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। मुल्कपति तथा गौराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए। मुल्कपति ने नम्रता के साथ इनसे प्रार्थना की, महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें, आपके काम में कोई विघ्न ना करेगा। हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक कहा, महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है। मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता ना करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुल्कपति को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी कलेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी कलेश हो, उसे परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के ही समीप रहने लगे। वहाँ उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थीं। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप वे पराय नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते।
फुलिया के सभी ब्राह्मण, वैष्णव तथा धनी मानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सी सुनाई देने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो जाते थे। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मजीरा मृदंग की आवाज़ सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य ही कर रहा था। जब हरिदास जी पहुँचे तब डंक भगवान की कालिया दमन की लीला के संबंध के पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वह प्रवीण था और गाने का उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लय से यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन कर रहा था। भगवान गेंद के बहाने से कालियादह में कूद पड़े हैं। इस बात को सुनकर नंद, यशोदा तथा सभी व्रजवासी वहां आ गए हैं। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। वह चारों ओर लोगों की ओर कातर दृष्टि से देख रही है कि मेरे बनवारी को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डंक इनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष हैं। उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा। बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया और उसे बांधकर अपने घर को ले गए। वहीं पर एक मान लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं, तब मैं इस अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं। यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने लगा, तब यह भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। डंक तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो भूत भी भागते हैं। फिर यह तो दम्भी था, जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहाँ से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आने पर इन ब्राह्मणों को तुमने क्यों मारा। सबके पूछने पर डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त है। उसके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। यह दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था। इसीलिए मैंने उसकी स्तुति की और इसे पीटा। ढोंग सब जगह थोड़े ही चलता है, कभी कभी मूर्खों में ही काम दे जाता है, पर कलई खुलने पर वहाँ भी उसका भंडाफोड़ हो जाता है। हरिदास सचमुच में रत्न है। उनके रहने से यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रति दर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वह ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा होने लगी। सच है, बनावटी की ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बढ़ाए रोग। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है। उसका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। ओम शांति शांति शांति।